बैक टू दी विद सॉल्यूशंस। और आज आप लोगों के लिए संस्कृत का वीडियो आ गया है। आज की वीडियो में हम पूरे 6 मार्क्स कवर करेंगे जो कि ग्रामर सेक्शन से होता है संस्कृत के। ठीक है, पर उससे पहले आपको क्या करना है, नीचे जाना है और कमेंट में बता देना है कि आपको संस्कृत में कितने मार्क्स आए प्रीलिम्स के एग्जाम में। और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखो, आज की वीडियो में जो क्रमवाचक, संख्यावाचक, ये जो क्वेश्चन होते हैं जो कि 3-3, 4-4 मार्क के लिए आते हैं, वो वाला एक कंसेप्ट क्लियर होगा जिसके उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एंड सेकंड दैट इज समास, जो कि बहुत बच्चों को हार्ड जाता है। अगर समास का वीडियो नहीं देखा है, अवृत्तिवाचक, कर्मवाचक का वीडियो नहीं देखा है, दोनों वीडियो मेरे संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, वो वाला पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा, बहुत इजीली आपको समझ जाएगा। और आज हम उसी के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर पहले नीचे जाके कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो सबसे पहले देखो, हम अवृत्तिवाचक, संख्यावाचक और क्रमवाचक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको कुछ ऐसा प्रश्न आएगा, योग्य रूपम लिखित्वा रिक्त स्थान पूर्ति करुत, यानी कि ये जो रिक्त स्थान है उसको आपको पूरा करना है। अभी जो संख्यावाचक होता है ना गाइस, इसमें टेबल्स होते हैं। अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ जाएगा कि संख्यावाचक का टेबल होता है। संख्यावाचक का टेबल अगर आपने लर्न कर लिया तो यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है आप उस हिसाब से लिखोगे। ठीक है, फिर देखो अवृत्तिवाचक। अवृत्तिवाचक में एक रखना है आपको कि लास्ट में वारम लगेगा। लास्ट में क्या लगेगा? वारम। जैसे ये एक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक वारम। यहाँ पे टू होता तो हम लिखते हैं द्विवारम, तीन होते तो हम लिखते हैं त्रिवारम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्रमवाचक का भी टेबल होता है, एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसके आंसर्स देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं। और ये सब मार्च 2023 में आ गए हैं। तो देखो, डैश 3 दिया था वहां पे, तो यहाँ पे आया तीसरा महिला जल मुहूर्तम गच्छन्ति। ठीक है, फिर मैंने बोला था देखो कि वारम लगेगा आपका इसमें, ये देखो, लेट मी शो यू। अवृत्तिवाचक में मैंने बोला था वारम लगेगा, तो यहाँ पे एक था तो हमने लिखा एक वारम। आप यहाँ पे भी आंसर देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा, दैट इज एक वारम। ठीक है, फिर नेक्स्ट, शंकराचार्य जन्म ख्रीस्त बादे अष्टमे शतके अभवत। अब इसका भी एक चीज आपको बता दूं, ये जो क्रमवाचक होता है, यहाँ पे जो भी शब्द आपको दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है 8, आपको उसके साइड का शब्द देखने की कौन से विभक्ति में, जिस विभक्ति में उसके साइड वाला शब्द होगा उसी विभक्ति में इधर का वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अष्ट को हम 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट। ठीक है, अष्ट लिख दिया। यहाँ पे के लगा हुआ है तो यहाँ पे अष्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो सारे वीडियो, डिटेल्ड वीडियोस देखने के बाद समझ जाएगा, पर अभी मैं आपको तभी भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। अभी तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं। ओके, फोर्थ, दिनस्य नववारम लोकयानम आगच्छति। फिफ्थ, भागवत गीतायाम अष्टादश अध्याय अष्टसप्तति श्लोकाः सन्ति। अब यहाँ पे देखो, श्लोकाः सप्ततिः। ठीक है, तो वो दो डैश डॉट्स जो है, जो कि इधर भी आ रहे हैं, इधर के वर्ड में वही विभक्ति हम क्या करेंगे, आंसर में यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं, दैट इज फर्स्ट, भोजने डैश 6 रसेशु। अब यहाँ पे देखो संख्यावाचक है। ठीक है, रसेशु, अब 6 यानी कि क्या होता है? शट, पर रसेशु है तो शट सु आएगा। यहाँ पे देखो, आप आंसर देख सकते हो, यहाँ पे शट सु। नेक्स्ट, श्री कृष्ण देवकाय डैश अष्ट अपत्यम। क्रमवाचक में क्या आएगा बताओ? अष्टमम। यहाँ पे देखो म लगा है लास्ट में, यहाँ पे भी देखो आप अष्ट म और फिर लास्ट में म, इधर जो विभक्ति होगी वही क्रमवाचक में लगेगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अहम एकम पाठम डैश दोन समय पठामी। ठीक है, अब यहाँ पे अवृत्तिवाचक है। अवृत्तिवाचक यानी कि क्या लगेगा? बस वारम, दो है तो द्विवारम। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको 5 दिए जाते हैं ऑप्शंस, 5 में से आपको बस 3 करना होता है और 3 के मार्क्स मिल जाते हैं। तो क्रमवाचक, अवृत्तिवाचक 2 से 3 बार आ जाएगा। संख्यावाचक अगर आपने टेबल्स लर्न नहीं भी किए तो चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड वाला देखो क्रमवाचक है, क्रमवाचक इजी होता है। थर्ड वाला भी क्या है? अवृत्तिवाचक है। फिफ्थ वाला भी क्या है? क्रमवाचक है। 3 ही हमें सॉल्व करने होता है। अगर आप ये 3 भी सॉल्व करके आ गए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि संख्यावाचक के टेबल्स बहुत हार्ड है और अब आपसे लर्न नहीं होंगे, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। बाय द वे, मैंने टेबल्स बड़ी इजी से बना के दिए उस वीडियो में पर्टिकुलर, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, आपको मिल जाएंगे। ओके, फोर्थ वन, डैश एक दिने क्षेत्रपतिना नाश योजियत। अब ये संख्यावाचन है, तो संख्यावाचक में जो एक होता है वो इस विभक्ति के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा एकस्मीन। ओके, डैश 5 व्यासी सह गुरु पाच्छागत। अब क्रमवाचक है, क्रमवाचक में क्या लगता है? इधर जो विभक्ति होगी वही, तो पंचम में। ओके, थर्ड देखो, ये सितंबर आया है, सितंबर 2021 में, ये आया है मार्च 2022 में। अब यहाँ पे देखो क्या आता है, फर्स्ट
माता डैश 5 मम युतकम प्रक्षालिवती अवृत्तिवाचक, अवृत्तिवाचक यानी कि क्या लगता है बच्चों लोग, वारम, तो यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे लिखोगे पंचवारम। ओके, फिर सेकंड, भगवता व्यासेन डैश एक महाकाव्यम रचितम। अब बोलो इसका आंसर बोलो फटाफट से, चलो हम डायरेक्टली आंसर्स रीड करते हैं बच्चा लोग, मैं आपको डायरेक्टली बता दी हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भगवता व्यासेन एकम महाकाव्यम रचितम, ठीक है। थर्ड हमारा आएगा भवने मम गृहम सप्तमे तले वर्तते, ठीक है। अब ये देखो ये जो है ना आपका क्रमवाचक का है, इसलिए यहाँ पे तले है तो यहाँ पे सप्तम में है विभक्ति के अनुसार। ओके, फोर्थ, साहित्य नवरसाः सन्ति, फिर यहाँ पे देखो अध्ययन छात्राणां प्रथम कर्तव्यम, ठीक है, मतलब पढ़ाई करना ही छात्रों का क्या है, सबसे पहला कर्तव्य है। फोर्थ देख लेते हैं, दशरथस्य, फोर्थ मतलब विभक्ति 4, पुत्र संख्यावाचक है तो हम क्या बोलेंगे, चत्वारः, पुत्र यानी कि मेल में जा रहा है, पुत्री बोलते तो फीमेल में जाता, तो संख्यावाचक का जो मेल का पार्ट होता है, ठीक है, पुरुष लिंग का जो पार्ट होता है, टेबल होता है, उसमें से आपको यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, चत्वारः। सेकेंड, अस्मिन् पाठे डैश 7 श्लोकाः सन्ति, अब ये भी संख्यावाचक का है तो यहाँ पे देखो श्लोकाः, सप्त श्लोकाः आंसर आ जाएगा। थर्ड, चौमास वर्ष से डैश एक मास, अब ये क्रमवाचक है, क्रमवाचक यहाँ पे देखो मास, पहला है तो प्रथम, प्रथमः अदरवाइज प्रथमाः, ओके ऐसा आप लिख सकते हो। फोर्थ, मनुयः दिनस्य डैश 3 स्नानं कुर्वन्ति स्म, अवृत्तिवाचक है यानी कि 3 को हम क्या बोलते हैं, त्रि, और अवृत्तिवाचक यानी कि वारम, त्रिवारम। ओके, फिफ्थ, सकृत नाम डैश एक अवृत्तिवाचकम, अब ये भी अवृत्तिवाचक है, एक को क्या बोलेंगे हम, एक वारम, ये तो बार बार हमारा हो ही गया। फिफ्थ देख लो, आई होप आपको अभी तक समझ रहा होगा कि कहाँ पे कैसे आंसर्स लिखने हैं, पर जिन बच्चों को ये थोड़ा भी नहीं आता होगा मैं उनको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो और ग्रामर के पार्ट्स देख लो, क्योंकि संस्कृत में ग्रामर के पार्ट में ही मार्क्स जाते हैं बच्चा लोग, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप करना है नहीं तुम्हें। फिफ्थ, फर्स्ट डैश 4 आश्रमेशु ब्रह्मचार्य श्रम प्रथम, अब ये संख्यावाचक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, संख्यावाचक का टेबल देखना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे शु लगा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, चतुर्षु, ठीक है, आपको टेबल लर्न करने के बाद हो जाएगा। सेकंड, कथय में डैश 3 दुर्ता नाम कथा, संख्यावाचक, ये भी संख्यावाचक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 3 तो हम क्या बोलेंगे, त्रय अदरवाइज स्त्री, पर यहाँ पे देखो नाम है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे त्रया नाम, यानी कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ जो साइड वाला वर्ड होता है उसकी विभक्ति के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, संख्यावाचक में और कर्मवाचक में हमें साइड में उसे लिखना पड़ता है। थर्ड, दिनस्य डैश 9 लोकायानाम आगच्छति, अवृत्तिवाचक में क्या होगा, वारम लगेगा, ये क्या है 9 तो नववारम। डैश 5 वटानाम समाहार पंचवटी, ये भी क्या है, संख्यावाचक है यानी कि टेबल। फिफ्थ का टेबल देखना पड़ेगा, यहाँ पे नाम लिखा है तो वहां पे भी नाम यानी कि पंचानान, पंचानान वटनान समारोह पंचवटी, यहाँ पे देखो आप आंसर देख सकते हो। फिफ्थ, सहदेव डैश 5 पांडव, क्रमवाचक, क्रमवाचक, अब यहाँ पे देखो इधर भी पहली विभक्ति इधर भी पहली विभक्ति, तो अंदर भी कौन सी चाहिए, पहली विभक्ति, पंचमः, ठीक है, अंदर भी कौन सी जाएगी, फर्स्ट विभक्ति ही जाएगी। ओके, नाउ आई गेस दिस इज सेकंड लास्ट, 2 रहे बच्चा लोग हमारे, ये 2 देख लेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे समास पे, ठीक है, तब तक आप क्या करो फटाफट से लाइक कर दो। देखो पहला, भाद्रपद मासे डैश चौथ तिथौ गणेश उत्सव आरभते, ये क्रमवाचक है तो कौन से टाइप पे आते हैं, फोर्थ बोला है, ठीक है, तो फोर्थ को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थ बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो थौ लगा है तो यहाँ पे आएगा चतुर्थ्याम तिथौ गणेश उत्सव आरभते, ठीक है। सेकंड देखो, अनारभो ही कार्यायान डैश फर्स्ट बुद्धि लक्षण, अब ये क्रमवाचक है और यहाँ पे एक दिया गया है तो अब उसके हिसाब से हम क्या आंसर लिखेंगे, प्रथमम। ओके, थर्ड डैश, थर्ड ही ये नंबर दिया है हमें, फलानी आनय संख्यावाचक, अब यहाँ पे फलानी है तो हम क्या लिखेंगे, त्रीनी, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, त्रीनी। लेट मी चेक द आंसर, यहाँ पे देखो आप त्रीनी देख सकते हो इधर। ओके, फोर्थ, दशरथस्य भार्यः डैश 3 संख्यावाचक, अब यहाँ पे भी देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे विभक्ति फलानी दिया है, यहाँ पे भारिया दिया है, इसलिए यहाँ पे आएगा तीसरः। ओके, यहाँ पे तीसरा, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉट लग गए तो इधर भी क्या लगेंगे, 2 डॉट, यहाँ पे नी लगा था तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, पहले को ती कर दिया, तीसरा कर दिया। ओके, इतनी बात समझ लो। फिफ्थ, सप्तहस्य डैश नृत्य वर्ग अस्ति, अवृत्तिवाचक में क्या लगेगा, वारम, त्रिवारम, त्रिवारम। ओके, नेक्स्ट ये देखो आपको आया था सितंबर 2021 में, फर्स्ट डैश 4 वेदाः वर्तन्ते, संख्यावाचक, 4 को हम क्या लिखेंगे, बताओ 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 बताओ, 4 को क्या लिखेंगे,
ओके, ये आपका जो है, ये आपका क्या है बच्चा लोग, होमवर्क। आप बोलोगे दीदी होमवर्क क्यों? क्योंकि इतने जो मैंने आपको बता दिया और आपको जो बार बार बोल रही हूँ मैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, यानी कि आपको सारे आंसर्स खुद से आएंगे। तो प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे और आप वो वीडियो जाके देखोगे, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट का संस्कृत का वीडियो जाके जब देखोगे, तब आपको ये सारे आंसर्स खुद ब खुद आ जाएंगे। तो चलो फटाफट से वो वाला वीडियो देख लेना और मुझे इसका आंसर्स कमेंट में बता देना, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, अब हम बढ़ते हैं बच्चे लोग समास पे, ठीक है, हमें समास की तालिका पूर्ण करनी होती है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको आएगा समस्त पदम, यहाँ पे आएगा विग्रह, यहाँ पे आएगा समासना, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आपको क्या दिया जाता है, 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, 5 डैश है, देखो फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ। 5 डैश में से आपको कोई भी 3 डैश भरना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समास पदम, यानी कि पूरा का पूरा वर्ड रहेगा। विग्रह यानी कि उनको तोड़ने के बाद जो वर्ड्स बन रहे हैं वो, और समास नाम यानी कि आपको बताने में अव्ययीभाव समास में आ रहे हैं, द्वंद्व समास में आ रहे हैं, कर्मधारय समास में आ रहे हैं, इतर इतर में आ रहे हैं, आपको वो सारी चीजें बतानी होगी। तो अब यहाँ पे देखो, उन्होंने समस्त पदम क्या दिया है, मातृ सेवा, विग्रह क्या है, मातृ सेवा। तो ये कौन सा आएगा, ये कौन सा आएगा, ये आएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। आप बोलोगे दीदी समास तो बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है दीदी, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो बिल्कुल घबराना है नहीं। गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, आपको समास का एक बहुत ही, हम बोलते हैं ना, दुर्लभ वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, सेकंड, मृग शालु। अब यहाँ पे दो दो चीजें हैं, तो हम उसे अलग कैसे करते हैं, मृग च शालु श्रुगालह च, और जब च लगता है तब मैंने वीडियो में बताया है कि वहां पे कौन सा द्वंद्व आएगा, इतर इतर द्वंद्व। यहाँ पे तो आपको बहुत इजी करके दिया उन्होंने, इतर इतर बता दिया और नाम भी इजी दे दिया। आप इतर इतर आ गया तो आप बस बीच में च लगाना भूलना मत। ओके, अब यहाँ पे देखो, परम अनु कर्मधारय, अब इन दोनों को बस एक करना है, परमाणु, परमाणु आपको लेसन है पर, यहाँ पे देखो मैं आपको एक करके बताती हूँ। ओके, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो परम, ठीक है, परम दिया है आपको, और क्या दिया है, परम प्लस अनुह दिया है, अनुहु, ठीक है। तो ये पर, ये म को अ जुड़ गया तो क्या हो जाता है वो आ, परमा नु, तो यहाँ पे आपने वर्ड लिख दिया परमाणु। ओके, यहाँ पे आपने कौन सा वर्ड लिख दिया, परमाणु। फिर फोर्थ देखो, सोकपम, ठीक है, सकोपम, और उन्होंने अलग करके भी दे दिया, विग्रह करके भी दे दिया, आपको समास नाम लिखना है। मैंने पहले भी बताया वीडियोस में बहुत बार, जब भी सह लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लग रहा है आपको, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सह लग रहा है, तो जब भी सह लगता है तो कौन सा भाव, कौन सा समास आता है, अव्ययी भाव समास आता है। लास्ट, शुद्र बुद्धि और बहुव्रीहि। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, शुद्राह बुद्धि यशस्य स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यशस्य स भी लगता है और यशस्य शाम भी लगता है, ठीक है। तो वो कैसे लगता है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा आराम से, ठीक है, जाना आराम से देख के आ जाना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया जाएगा, समुद्र से सुताह, और ये षष्ठी तत्पुरुष है, उसको आपको एक साथ लाना है, तो हमें ये से हटा देना है, समुद्र सुताह यहाँ पे एक साथ लिखना है। कनाद मुनि ही, यहाँ पे कर्मधार्य दिया है, कनाद मुनि नाम है, तो हम बोलेंगे कनाद नाम के मुनि, कनाद नाम मुनि, कनाद मुनि, कनाद जो है उस मुनि का नाम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कनाद नाम मुनि। ओके, मृगालक, अब यहाँ पे देखो मृग च काकह च आया, यानी कि क्या आएगा, इतर इतर दोनों, सो इजी, ठीक है। अनिच्छा, अनिच्छा नया तत्पुरुष में हमेशा क्या लगता है, न लिखता है, तो अनिच्छा को हम क्या लिखेंगे, न इच्छा। ओके, लास्ट देखो कुंभकार, और यहाँ पे दिया है उपपद तत्पुरुष, यहाँ पे हमें दिया है कुंभ करोति इति, कुंभ करोति इति, कौन करता है कुंभकार का काम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुंभकार। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज समस्त पदम विग्रह समास नाम। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इजी, इतर इतर द्वंद्व दिया है, इतर इतर द्वंद्व यानी कि आप यहाँ पे जो भी है उसको च लगाओगे, शुक च सारिका च, ये आपने कर दिया। उसके बाद देखो नया तत्पुरुष का भी बहुत ज्यादा इजी होता है, आपको बस न लगाना होता है, तो आपको यहाँ पे पहला मार्क मिल जाएगा, यहाँ पे दूसरा मार्क। अनु तमानी, तो यहाँ पे लिखेंगे न उत्तमानी, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, न उत्तमानी, क्योंकि नया तत्पुरुष लग गया। यहाँ पे भी देखो ये भी इजी है, षष्ठी तत्पुरुष है, अश्मन खंड, आपको बस क्या करना है, उसको एक साथ लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया अश्म खंड, इसके बाद के जो दो डॉट थे और इसके बाद के जो दो डॉट थे उसको एक साथ लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, महाकाव्यम, महत काव्यम, महत काव्यम, ये कौन सा समास आ रहा है बच्चा लोग, आपका कर्मधार्य। और बहुव्रीहि समास में हम क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो ब्रहु श्रुता, बहु श्रुता, ये देखो ये बहु और ये श्रुतम, तो इसको हमने एक साथ लिख दिया ब्रहु श्रुता। अब बोलोगे हा क्यों लिखा दीदी, तो ये देखो यहाँ पे सह है ना, दो डॉट्स, तो वो इधर ट्रांसफर हो जाते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि समास के लिए आ सकते हैं, समास में आ सकते हैं, दैट आर, पहले देखो विदेश गमनम द्वितीय तत्पुरुष, तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, विदेश गगनम गमनम, ठीक है। नेक्स्ट कर्मधारय समास, महान ऋषि, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, एक कर देते हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे महर्षि, महान ऋषि को हम क्या बोलते हैं, महर्षि, ओके। पूजार्थम पूजयी इदम, इदम हमेशा किस में लगता है, चतुर्थी तत्पुरुष में लगता है। ये वर्ड्स मैंने अपने वीडियो में बार बार बताए हुए हैं, तो आप जाके देख लेना और उसका फायदा उठाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो वीडियो आपने देखा होता तो आपको डायरेक्टली आंसर समझ जाता है कि यहाँ पे आंसर होगा आपका चतुर्थी तत्पुरुष। अभी नया दिया है अपरिचित, अब न नया में हम क्या लगाते हैं, हमेशा न, तो अपरिचित में हम क्या लगेंगे, न परिचित, ठीक है। फिर बहुव्रीहि आयते लोचने यस्य सह साहा, अब हमें क्या करना है, बस इन वर्ड्स को एक साथ लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयतः आयतः लोचनाः, आयतः लोचनाः, ओके। अब चलो एक दो बाकी है, फटाफट समास के हम देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स ही बता रही हूँ, इसलिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे उसकी प्रैक्टिस करो, ओके। प्रथम दिनम, अब ये कर्मधारय, तो आपको बस क्या करना है, उनको अलग लगाना है, पर यहाँ पे देखो ये जो म है ये दोनों को लगेगा, इसलिए प्रथमम दिनम हमने दोनों को दे दिया, ठीक है। जैसे हम मैथ्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बाहर ब्रैकेट के बाहर जो रहता है ब्रैकेट में दोनों को देते, वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो म है दोनों को दिया, दिनम को भी दिया और प्रथमम को भी दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो इतर द्वंद्व बोला है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, व्याघ्र च भुल्लकौ च, ठीक है। फिर यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ पे क्या दिया है, रसस्य भेदः, तो ये जो से होता है ना बच्चा लोग, ये जो से होता है वो षष्ठी का होता है, वो विभक्ति षष्ठी विभक्ति का होता है, तो हमें बस उसे हटा के वर्ड पूरा लिखना है। तो यहाँ पे देखो रहस्य, ये जो बाद में का से था वो हमने निकाल दिया, तो ये भेद है एक साथ कर दिया, ओके। हस्ते तिष्ठति इति, इति हमेशा किस में आता है बच्चा लोग, उपपद तत्पुरुष में। आपको अगर आपने वो वीडियो देख लिया, अगर आपने जो भी मैंने वीडियो में बोला है वो बाय हार्ट कर लिया, तो आपको ये सारी चीजें बहुत इजी जाने वाला है, क्योंकि इति जो होता है ना बच्चा लोग वो हमेशा आता है उपपद तत्पुरुष में, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, सप्तमी तत्पुरुष दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, पंजर स्थिताः, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, पंजरे स्थिताः, ओके। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो और रिवाइज कर रहे हो। अब देखो कृष्ण अर्जुन, अब ये कृष्ण और अर्जुन, यहाँ पे आपको पढ़ने ही जाएगा कि कृष्ण और अर्जुन के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा द्वंद्व बोला, इतरे, फिर इतर, फिर हम क्या बोलेंगे, कृष्ण च अर्जुन च, फिर उसके बाद देखो चरण विकल, चरणाभ्याम निकल, कौन सा तत्पुरुष समास है, भ्याम लगा है, भ्याम। लास्ट के वर्ड देखना है, देव देवौ देवा प्रथमा, देवम देवौ देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम, देवाभ्याम, तो भ्याम लग गया, तो किस में लग गया, तृतीया तत्पुरुष समास में लग गया, ओके। प्रत्ययम अव्यय भाव, अव्यय भाव में क्या करते हैं, प्रत्यय मतलब रोज रोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अहनि अहनि। कर्म धारय में हम क्या करते हैं, साथ में, तो सर्वे धर्माः, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर्व धर्माः, ओके। सदानंदम, आनंदेन सह, अब मैंने पहले बोला जहाँ पे भी सह आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अव्यय भाव, तो देखो यहाँ पे आनंदेन सह आया है, तो सह को हमने क्या लिखा, अव्यय भाव तत्पुरुष समास लिखा, ओके। नेक्स्ट हम क पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज यहाँ पे देखो अभ्युदयम करोति इति, इति आया तो उपपद तत्पुरुष है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इति आया तो हमेशा क्या आएगा बच्चों लोग, उपपद तत्पुरुष। पर अब इसे एक करना है, तो ये क्या करेंगे हम, बस ये जो यम रहता है, विभक्ति जो रहती है उसे हम निकाल देते हैं, ओके। इसके पास भी जो विभक्ति थी, इसका मेन वर्ड, करोति का मेन वर्ड क्या होता है, कृत, अभ्युदम का मेन वर्ड क्या होता है, अभ्युद, अभ्युद, तो उनके मेन वर्ड हम क्या कर देते हैं, हमेशा साथ में लिख देते हैं। नेक्स्ट मतदंतिनः, ठीक है। आप कर्मधारय तो हमें उसे क्या करना है, अलग अलग लिखना है, दैट इज मताः दंतिनम, ओके। पशुपति, पशुपति षष्ठी तत्पुरुष, पशुनाम पति, पशुनाम पति, विग्रह करना था ना, तो हमने उस पशुपति को वर्ड को अलग कर दिया, पशुनाम पति ही, ओके। चतुर्थी तत्पुरुष है भाई, देखो यहाँ पे तपस्वी वादम, चतुर्थी, चतुर्थी तत्व विभक्ति हमें वहां पे लगा के उसका आंसर बनाना है, दैट इज तपोवनम। अब बोलोगे दीदी तपस्या को तपो क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे चतुर्थी विभक्ति लगी भाई लोग, भाई साहब, ओके। लास्ट दीर्घायु, और उसका विग्रह कैसे दिया उन्होंने, दीर्घम आयु यशस्य सह, तो यहाँ पे देखो जब भी यशस्य सह यशस्य साम ऐसे जब आता है तो वो आपका डायरेक्टली हो जाता है बहुव्रीहि समास, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपका लिखना है, दैट इज बहुव्रीहि समास। तो आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से मिल गए होंगे और आपको ये वीडियो जो होगा वो हेल्पफुल रहा होगा। अब आपको बस क्या करना है, जिन भी बच्चों को लग रहा है कि दीदी यार थोड़ा सा सिर के ऊपर से गया, उसे बस
संस्कृत की प्लेलिस्ट जो है मैंने बनाई हुई, वो प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है, ठीक है, अभी के अभी। और 1.5x स्पीड पे जाके वीडियोस देख लो ग्रामर के, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं, 1.5x पे जाके स्पीड पे देख लो और सारे फटाफट ग्रामर के जो कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लो। मैंने बहुत इजी ट्रिक्स के साथ बताया है, बहुत सारे बच्चों ने देखे, 10-10, 12-12 हजार बच्चों ने देख लिए वो वीडियो। आप क्यों पीछे रह रहे हो? तो फटाफट जाओ वो वीडियो देख लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है अपने सारे नमूनों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। #धमाका बचाना है।